गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ। आज मैं पास्टर राजकुमार एक बार फिर आप सब प्रियजनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर अपने अद्भुत प्रकाश में आपको लेकर चले और आपकी परिस्थितियों के ऊपर परमेश्वर की दया और करुणा वो प्रकट करे। भजन 63 उसके एक वचन में लिखा है, हे परमेश्वर तू मेरा ईश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। दाऊद कहता है, अर्ली विल आई सीक यू। मेरी प्राथमिकता आप हैं परमेश्वर। और जब हम उस परमेश्वर को अपनी प्राथमिकता बनाते हैं, परमेश्वर हमें भी अपनी प्राथमिकता बना लेता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय के चंद वचनों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और जब इन वचनों को जब हम सुनते हैं तो जैसा पवित्र शास्त्र कहता है, इसके पढ़े जाने से, सुने जाने से आशीष को हम प्राप्त करते हैं। फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रबी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ है कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। यूहन्ना 11 अध्याय उसके 4 वचन में भी जब यीशु का प्रिय मित्र लाजर बीमार हो गया और मार्था और मरियम जो उनकी बहन थी, उन्होंने यीशु के पास कहलवा भेजा कि तुम जिससे बहुत प्रेम करते हो, तुम्हारा मित्र बीमार है। तब यीशु ने क्या कहा? यूहन्ना 11 उसके 4 वचन में यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। आज मैं आपके सामने एक यीशु के हृदय को रखता हूं, जो आपकी परिस्थितियों को देखकर, आपकी अवस्थाओं को देखकर आप पर दोषारोपण नहीं करता जैसे दूसरे करते हैं। चेले देखिए, जब उस अंधे व्यक्ति को देखते हैं तो मानो चेले उसे देखकर ऐसा प्रतिक्रिया करते हैं मानो ये एक वो प्रश्न है जिसका उत्तर आज तक किसी को नहीं मिला। इसने किया या इसके माता पिता ने किया, यानी जरूर इस व्यक्ति के जीवन में कुछ समस्या है, इसके माता पिता ने कुछ ऐसा किया है, इसलिए ये उसकी सजा भोग रहा है। और उस व्यक्ति की मदद करने की बजाय उसे दोषारोपण कर रहे हैं। 8 वचन को जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर इस व्यक्ति के बारे में लिखा है, ये बेचारा भीख मांगा करता था, लेकिन एक भिखारी को देखिए किस तरह से दोषारोपण किया जा रहा है। कई बार आप ऐसी परिस्थिति से गुजरे होंगे जब लोगों ने आपकी अवस्थाओं को देखकर आप पर दोषारोपण किया, लेकिन प्रभु यीशु एक नया रास्ता उन्हें दिखा रहे हैं। वो ये नहीं कहते कि इसका कारण क्या है, परंतु वो क्या कहते हैं, तुम जो सोच रहे हो वो नहीं है। आज मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, हो सकता है आप अपनी परिस्थितियों के लिए किसी बात को जिम्मेवार ठहरा रहे होंगे, अपने आप को जिम्मेदार ठहरा रहे होंगे, या किसी और को जिम्मेदार ठहरा रहे होंगे, या परिस्थितियों को आप जिम्मेदार ठहरा रहे होंगे। लेकिन एक मिनट रुकिए, यीशु अगर आपकी जगह होते तो जानते हैं क्या कहते हैं? मेरी इस परिस्थिति के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिल सकती है। एक दूसरा रास्ता, एक नया रास्ता, यानी इस अवस्था में उस परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर की करुणा को हम देखते हैं। आमीन।
और आप उस भाग को जब पढ़ेंगे तो हमें समझ में आता है कि प्रभु यीशु उस व्यक्ति को चंगाई देते हैं और ये